अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने माला डाली है, इस माला को मैं खोलने वाला नहीं खोलूंगा माला को। जहां भी जाए सबको कहें ये माला ऐसी वैसी नहीं है, भगवान ने दी है, ऐसी वैसी माला भगवान ने दी माला। अब लोग कहते हैं भगवान ने दी है तो अपने पास रखो, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। वैसे ही तो लोग जितने भी थे अंदरूनी थोड़ा और तरह के सामने डर से, हाँ वाह जी वाह, वाह जी वाह, और आगे पीछे और तरह की बातें। अब इंद्र मिल गया, इंद्र ने बस वैसे ही थोड़ी गर्दन झुकाई यूं, बाबा जी मिल गए, राम राम कर दें ऐसे, राम राम, चलो चलो सारथी, और कहा राजा मिले हैं, चलो राजा को भेंट कर दूं। अब ये माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने माला ले तो ली, पर मन में क्रोध बहुत आया। इस बाबा को ये भी पता नहीं कि राजा महाराजा को क्या देना चाहिए, पुरानी माला दे दी गले से उतार करके। लगता है बाबा का दिमाग ठीक, सामने ले तो ली, लेकिन जैसे ही वहां से थोड़ा दुर्वासा गए, तुरंत माला को ऐरावत हाथी के ऊपर फेंक दिया। अब इधर दुर्वासा ऋषि ने सोचा जरा देख तो लूं ये माला राजा के गले में कैसी लगती है। दौड़ कर आए तो देखा हाथी ने माला को उठाया, घुमाया और जमीन पर फेंक दिया और अपने पांव से मसल दिया। बड़े हैरान हुए, अरे राजन इतना अभिमान, फेंकनी तो थी, थोड़ा बाद में फेंक देता, इतनी जल्दी भी क्या थी। कहा कि आपको पता होना चाहिए किसको क्या देना चाहिए, आपको ये भी पता नहीं है। अच्छा इतना अभिमान तुझे हो गया अपने इंद्र पद का, जा तुझे श्राप देता हूं, जिस इंद्र पद का तुझे अभिमान है ये तेरा इंद्र पद ही छूट जाएगा। इंद्र ने कहा आप जैसे बहुत मिलते हैं रोज हमें, चलो चलो। जैसे ही गए महाराज, अभी गए ही थे, जैसे ही घर पहुंचा इतने में राक्षसों ने राजा बलि को आगे करके आक्रमण कर दिया महाराज स्वर्ग के ऊपर, और इंद्र को दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। देखिए किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कभी किसी का अपमान भी मत करिए, बस ठोकरें खानी पड़ी। अब जाएं कभी इधर कभी उधर। ब्रह्मा जी कहने लगे हमने कहा था संतों का अपमान करो, हमने कहा था, हमारा फिर भी कुछ उपाय तो करिए कि चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास आए, भगवान कहते हैं देखो भाई मैं एक कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम्हें क्या करना है खुद सोच लेना। कि अर्यो अपि ही संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद्देव यर्थस्य पदवीं गतैः। अर्यो अपि संधेयः, अपना काम सिद्ध करने के लिए कई बार दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना पड़ता है। एक कथा सुनाता हूं तुम्हें, देवताओं ध्यान से सुनना। हाँ महाराज, अहि मूषक, एक बार एक सांप और एक चूहा एक बिल में इकट्ठे हो गए, और वो बिल किसी ने बाहर से बंद कर दिया। अब सांप सोचने लगा अगर तो चूहे को खाऊं फिर मैं भी मारा जाऊंगा, और चूहा डर गया, हे भगवान सांप अंदर ही बैठा है, अब क्या करूं क्या करूं। अच्छा छोटा डरता ही है कि सांप मुझे खा जाएगा, क्या करूं। और चूहा घबरा कर के किनारे खड़ा हो गया। सांप ने आवाज लगाई, अरे मामा कैसे हो। और चूहा कभी इधर देखे कभी उधर देखे, मामा और मैं, अरे हाँ हाँ आपको कह रहा हूं मामा कैसे हो। मामा, हम चूहे सांपों के मामा, आपके मामा। हाँ हाँ, आपको नहीं पता हमारी कुछ दिन पहले गोष्ठी हुई, एक मीटिंग हुई। गोष्ठी? हाँ, हम सब ने निर्णय लिया आज के बाद हम कभी किसी चूहे को नहीं खाएंगे, क्योंकि चूहे हमारे मामा हैं। भैया मामा हैं कैसे ये तो बताओ। मामा, अरे देखो आप बिल निकालते हो, हाँ, फिर वहां से चले जाते हो, हाँ, फिर उन बिलों में हम रहते हैं, हाँ, तो फिर मामा ही तो घर बना कर देता भांजों को। अच्छा भैया तूने तो बड़ा अच्छा समाचार सुना दिया, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। मामा पता लग गया? हाँ हाँ, बोल भांजे क्या करना है। कि करना क्या है मामा, दोनों मर जाएंगे अंदर, कुछ इंतजाम करो। अरे अभी देखो अपने भांजे का कमाल, तुरंत चूहे ने बिल को खोद दिया, वहां से सीधा
रोशनी दिखाई देने लगी, शाम बाहर आ गया। मामा बाहर आ जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। अब जैसे ही मामा बाहर आए वैसे ही सांप ने चूहे को, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री, वैसे ही चूहे को, अरे भांजे ये क्या कर रहा है? कि क्या करे मामा, अब भोजन से तो दोस्ती मित्रता हो नहीं सकती, क्या करें। इसलिए सुनाया कि देखो भाई, कई बार कार्य सिद्ध करने के लिए दुश्मन को भी मित्र बनाना। जाओ मित्र बना लो राजा बलि को, इस समय बलवान है वो, और तुम्हें संतों का भी अपमान किया है। विधान मैं बता देता हूं, सागर में सारी वस्तुओं को हम छिपा देते हैं। तो ऐसा है कि वहां पर सागर मंथन करना। जब सागर मंथन होगा उससे निकलेगा अमृत। क्या निकलेगा? ओ तुम पी लेना, जो अमृत पी लेगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी युक्ति है, पर साथ में राक्षसों को लेना ही पड़ेगा। जाकर के राजा बलि के सामने प्रस्ताव रखा। राजा बलि अमृत के लालच में मान जाते हैं, हाँ हो गई महाराज। और जैसे ही आए, वासुकी नाग को भी अमृत देने का वादा किया, वो रस्सी बनने को तैयार हो गया और कहा कि मंदानी किसकी बनाए, कि मंदराचल पर्वत को लेकर आओ। देवी देवता जाते हैं, राक्षस जाते हैं, गणेश जी को मनाना भूल गए। मंदराचल पर्वत को उठाया, थोड़ा हिला, कईयों का तो उसमें ही राम नाम कहने लगे, हे भगवान जान बचेगी तो ना जाकर मंथन करेंगे। इसलिए तुरंत भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रकट होते हैं, एक ही हाथ से पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पर रखा और सागर के किनारे रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज आ गए सभी देवी देवता मिलकर के मंथन करने लगे। और जैसे ही मंथन करने लगे, मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा। भगवान ने कच्छप का अवतार ग्रहण कर लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय। जब मत्स्य जीव जंतुओं ने देखा, जल जंतुओं ने देखा, प्रार्थना की, सरकार हमसे कब मिलोगे? भगवान ने कहा साधना आराधना करो। जिस समय हम श्री कृष्ण रूप में द्वारिका, हम जब प्रकट होंगे जाकर के वृंदावन गोकुल में, वहां आकर के पहुंच जाना और हम सब से फिर मिलेंगे। तब से जल जंतु भी बैठ करके भगवान की आराधना करने लगे। इधर निकालना चाहते थे अमृत, पर निकल गया जहर। हलाहल विष निकलने लगा महाराज, सारा मंडल जलने लगा। सभी देवी देवता, प्रजापति, ऋषि मिलकर प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावनः, त्राहिणः शरणमापन्ना, त्रैलोक्यम दहनाद्विषा। हे देवों के देव महादेव, हमारी रक्षा करो। महादेव प्रकट हो गए। बोलिए महादेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। महादेव प्रकट हो गए। सबने प्रार्थना की, सरकार ये जहर बाहर नहीं रहना चाहिए। भगवान ने हलाहल विष को इकट्ठा कर लिया। जैसे पान करने लगे, याद आ गया अंदर रहते हैं राम। क्या रहते हैं अंदर? कौन रहते हैं? हाँ जी, राम। कौन रहते हैं? बाहर है विष। क्या है बाहर? अंदर है राम। बाहर है, अंदर राम। इसलिए सोचा कि मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए राम जी से प्रार्थना की, थोड़े आप ऊपर आ जाइए महाराज, थोड़ा विष अंदर ले लेते हैं। विष में मिल गए राम तो क्या बन गया? थोड़ा जोर से बोलिए। और इंसान चाहता क्या है? क्या चाहता है? क्या मिल जाए? विश्राम। क्या मिल जाए? सावधान, विश्राम। क्या मिल जाए? देखिए भैया, चारों ओर विष ही विष है। अगर विष में राम मिला दिया तो क्या मिल जाएंगे? क्या मिल जाएगा?
है जी। तो विश्राम ही तो इंसान चाहता है आराम, अगर आराम की शरण में और राम राम कर। लाल मेरी पत आओ जरा प्रार्थना करें। हे मेरे मालिक, हे झूलेलाल, हमारी इस विष से, जहर से रक्षा कर। लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी सावास कलंदर। दमादम अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हो लाल मेरी, हाँ लाल मेरी पत रखियो भला लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी सावास कलंदर। मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाज मेरी, हाँ लाज मेरी, तेरा हाथ उठा करके झूलेलाल सरकार की। तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आई भला झूलेलालन, पंजवा में बालन आई भला झूलेलालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी सावास कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाज मेरी, हाँ लाज मेरी, झूलेलाल सरकार की। मानो पीरा बछड़े देवे, मानो पीरा बछड़े देवे, मानो पीरा बछड़े देवे, मानो पीरा बछड़े देवे। पैणा नो देवे, पैणा नो देवे, पैणा नो देवे, पैणा नो देवे, पैणा नो देवे वीर भला झूलेलालन, पैणा नो देवे वीर भला झूलेलालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी सावास कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाज मेरी हो लाल मेरी,
नौबत बाजे, द्वारे पीरा तेरे नौबत बाजे, द्वारे पीरा तेरे नौबत बाजे, द्वारे पीरा तेरे नौबत बाजे। आंदे नो देवे, 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 प्यार भला झूले लालण, आंदे नो देवे, प्यार भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखे सास कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हाँ, लाल मेरी हाँ, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखी सास कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हाँ, लाल मेरी पीर मेरा सिंधड़ी वाला, पीर मेरा सिंधड़ी वाला, भगतां दा है वो रखवाला, भगतां दा है वो रखवाला, पीर मेरा है सिंध वाला, पीर मेरा है सिंध वाला, भगतां दा है वो रखवाला, भगतां दा है वो रखवाला। मैं भी आया, 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 द्वार वाला झूले लालण, मैं भी आया, द्वार वाला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखे सास कलंदर दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हो, लाल मेरी हाँ हाँ, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखी सास कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, 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 अली दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, श्याम दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, श्याम दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, श्याम दा पहला नंबर। लाल मेरी हाँ, लाल मेरी हाँ, लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो
वास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर श्याम पहला। ये सबकी लाज बचाने वाले हैं, ये ऐसी सरकार है जो सबकी लाज बचाती है। बोलो झूलेलाल सरकार की जय झूलेलाल सरकार की। जय थोड़ा जोर से तो बोल दो, झूलेलाल सरकार की जय झूलेलाल सरकार की। जय सबकी लाज बचाइए। तो चाहिए आराम अगर तो राम राम कर। क्या कर? अरे बोलो क्या करो? राम राम। क्या कहिए? भोलेनाथ राम जी के नाम से विष भी पी गए और कंठ पड़ गया नीला, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। क्या पड़ गया? बोलिए नीलकंठ महादेव की नीलकंठ महादेव की। आहा, और सावन का महीना, आहा, सोने पे सुहागा। आप बहुत अच्छे हैं जो आप सावन के महीने में भगवान जी की संयुक्त कथा सुन रहे हैं। सुबह राम कथा और शाम को श्याम कथा। आम के आम हैं जी, आम के आम। आहा, क्या बात है। बस आप ऐसे ही अच्छे रहें, आप और अच्छे बन जाएं, यही व्यासपीठ से आपके लिए दुआ है सरकार। बस महाराज आज हमने कृष्ण जन्म की ओर चलना है, इसलिए थोड़ी इस कथा को समास योग में ले चलते हैं, छोटा करके सुनते हैं। 14 रत्न निकलते हैं, अंत में निकला अमृत। अमृत के लिए झगड़ा हो गया। देखिए, बहुमूल्य वस्तु के लिए झगड़ा होता ही होता। झगड़ा हो गया, राक्षस छीन कर ले गए। जब छीन कर ले गए, राक्षस अपने आप भी नहीं खाते, औरों को भी खाने नहीं देते। सबने भगवान की प्रार्थना की और मोहिनी अवतार लेते हैं सरकार। मोहिनी बनकर आ गए और राक्षस रूप सुधा का पान करते रहे और देवता अमृत का पान करते रहे। महाराज सुरभानु नाम का एक राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, झट से अमृत पी लिया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी और भगवान ने उसके 2 भाग कर दिए। एक से बन गया राहु, एक से बन गया केतु। इसके बाद महाराज भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, अमृत लेकर चले गए। झगड़ा हो गया भयंकर, राक्षस मारे गए, राजा बलि भी मारे गए, मर गए। देवता चले गए, शुक्राचार्य आते हैं, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके राक्षसों को जिंदा कर देते हैं। राजा बलि को जिंदा कर दिया। राजा बलि ने कहा सरकार बाकी बातें ठीक है, नारायण का कोई तोड़ है? कहा नारायण का तोड़ तो है पर तुम कर नहीं पाओगे। अरे मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगा उसे हराने के लिए। अच्छा हाँ बताइए। आपको गौ ब्राह्मणों की संतों की सेवा करनी होगी, कर पाओगे? हाँ महाराज करूंगा। राजा बलि ने आदेश दे दिया, जहां भी संत मिले, गौ मिले, ब्राह्मण मिले, उन्हें लेकर आओ। बस संतों ब्राह्मणों का, गौओं का सम्मान करने लगा, बहन बेटियों का सम्मान करने लगा। सबने आशीर्वाद दिया, जा राजा बलि हमारा आशीर्वाद है, तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। ब्राह्मणों संतों के और बहन बेटियों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता अमृत पीने के बाद भी राजा बलि से हार गए, क्योंकि ब्राह्मण और संतों का आशीर्वाद। राजा बलि सोचने लगा, भैया जब इतनी महानता है, अमृत पीने के बाद भी देवता हार गए, इसका मतलब यज्ञ में कुछ तो है। अब मैं लगातार यज्ञ ही करूंगा। ब्राह्मणों संतों को परमानेंटली बिठा लिया, यहीं बैठो, यज्ञ करवाइए। बोलो कितने यज्ञ करने पड़ेंगे? कि महाराज 100 यज्ञ करना पड़ेगा। कर देंगे, संकल्प करता हूं 100 यज्ञ। बस महाराज यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पर यज्ञ होने लगे। इंद्र घबराने लगा, अब तो ये बिल्कुल पक्का इंद्र बन जाएगा, क्या करूं? सभी मिलकर के माँ अदिति के पास गए, माँ से प्रार्थना की। माँ ने कश्यप से पूछा, कश्यप ऋषि ने
व्रत बताया, फाल्गुन के महीने में पयोव्रत करो। पयोव्रत किया, उससे आपके एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा। उस पुत्र को आप जो कार्य कहेंगे आपको करके देगा। अच्छा महाराज, पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से अदिति के यहाँ भादों के महीने में द्वादशी तिथि में वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोली वामन भगवान की, वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए, 52 अंगल के महाराज, भूमि ने आसन दिया, जंगल के स्वामियों ने दंड दिया, माता ने लंगोटी पहनाई, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, मां सरस्वती ने माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, 7 ऋषियों ने कुश दिया और छत्र दिए, मां अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। मां अदिति ने कहा, बेटा राजा बलि के दरबार पर जाओ, अपने भाइयों के लिए उनका राज्य मांग कर लाओ। अच्छा महाराज, और चले, जरा सावधानी से बैठना, राजा बलि आ रहे हैं। राजा बलि के दरबार पर वामन भगवान, राजा बलि यज्ञ कर रहा बैठा, और जैसे ही भगवान जी को देखा, हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हों। अरे, शुक्राचार्य जी जप में बैठे थे, पास गए, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है महाराज, आप नहीं जानते मैं राजा बलि हूं। यहां राजा बलि के अंदर मैं आ गई। क्या आ गई? मैं राजा बलि हूं। अच्छा, अरे मैं चाहूं तो आपको राजा बना सकता हूं। अच्छा, अरे मैं चाहूं तो आपको स्वर्ग का राजा भी बना सकता हूं। अच्छा, बोलो आपको क्या चाहिए, कि आप क्या क्या दे सकते हो, जो आप कहेंगे। राजन संभल कर बोलिए, ऐसा ना हो मैं कुछ मांग लो और आप देना पाए। राजा बलि ने कहा, सरकार ये राजा बलि का दरबार है, यहां से कोई भी ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। अच्छा, वचन देते हो? हाँ, मैं 10 दिशाओं को साक्षी मान करके वचन देता हूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। अच्छा, संकल्प करिए राजन। संकल्प करने की बारी, इतने में शुक्राचार्य आ गए। अरे अरे राजा बलि, ये क्या, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में वही छलिया है, वही नारायण है। राजा बलि कहता है, तो भी मेरी जीत है, क्योंकि भगवान को भी मेरे दर पर याचना करनी पड़ी, तब भी मेरी जीत है। गुरु की बात नहीं मानता है, जा तेरी लक्ष्मी का ही नाश हो जाए। राजा बलि ने इस श्राप को गुरु जी की आज्ञा समझ लिया और संकल्प होने लगा। संकल्प होने लगा, गुरु जी को इतना प्रेम है, मक्खी बन करके बैठ गए, उस जल को रोक दिया। भगवान ने कुशा का तृण लिया और बुरी जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य की आंख फूट गई कि अब भी 2 नजरों से देख रहा है, एक नजर से देख। संकल्प हो गया, मांगो महाराज, क्या मांगते हो? 3 पग भूमि का दान दे दो। राजा बलि हंसने लगे 3 कदम, अभी भी सोच लो, तुम 3 कदम भूमि देने का वचन दो बस। ठीक है महाराज, कहीं से भी नाप लो। तुरंत भगवान जी विराट रूप में आ गए महाराज। एक पांव को उठाया, एक तरफ ऊपर का लोक, धरती लोक और पाताल लोक नीचे का नाप लिया, एक तरफ से पूरा, और दूसरी तरफ से भी पूरा हो गया। राजन तेरा, जहां तक साम्राज्य तो सब मेरा है, बंदी बना लो राजा बलि को। बताओ तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि घबरा गए, अब क्या करूं? लेकिन इतने में विंध्यावली, राजा बलि की घर वाली आती है। स्वामी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे मैं वचन कैसे पूरा करूं? आप तीसरा कदम अपने सर पे रखवाइए। दान देने वाला दान दी गई वस्तु से अलग होता है। दोनों पति पत्नी बैठ गए। राजा बलि के सर पे भगवान ने तीसरा कदम रखा। छोटे हो गए, भगवान की आंखें भर गईं।
ए राजा बलि, मैंने दानी बहुत देखे हैं पर तेरे जैसा कोई दानी नहीं देखा। तू मांग मुझसे, तुझे क्या चाहिए? वाह सरकार, जो मुझसे मांगने आया वो मुझे क्या देगा? मुझे क्या देगा? ये बताओ मैं रहूं कहां? कि आप पाताल लोक में रहिए, वहां के राजा बनाते हैं हम आपको। बस सरकार, अगर आप वहां के राजा बनाते हैं तो बस एक बात, क्या? खोलूं जब घर का दरवाजा, आप सामने खड़े हों, मुसीबत कोई आए जिंदगी में, आप सामने अड़े। भगवान बन गए द्वारपाल। क्या बन गए? आजकल की भाषा में समझाएं, भगवान को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। क्या बन गए भगवान? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, बात भी सच्ची है, हम भगवान के पास ही सिक्योर हैं और कहीं जगह कहीं भी नहीं सुरक्षित हैं हम। भगवान अगर हमारे सिक्योरिटी गार्ड बन जाए तो और क्या चाहिए? हाँ बस महाराज, अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, वो तो आए ही नहीं, कहाँ रहते? नारद जी ने बताया, मैया आपको नहीं पता कि क्या आजकल तो पाताल लोक में दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं, कभी दरवाजा खोलते कभी बंद करते हैं। अच्छा, तो अब संत युक्ति बताते हैं। मैया एक युक्ति बताता हूं। हाँ बोलो। राजा बलि के कोई बहन नहीं है तो जाकर के भाई बना ले, रक्षाबंधन आ रहा। अच्छा, फिर राजा बलि बड़े उदार हैं, पूछेंगे तो है ही क्या चाहिए मांग लेना। हाँ ये बात ठीक है। चली गई महालक्ष्मी, राजा बलि के यहां जाकर के झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है। ध्यान से सुनना और समझना, जो दान करते हैं उनके यहाँ तो महालक्ष्मी भी आकर के सेवा करती है। और लोग कंजूसी किस में करते हैं? हो ही जाती है। बोलो जय श्री राम। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, अब सबने राखी बांधी, अब लक्ष्मी ने भी राखी बांधी। कहा भैया एक निवेदन है। हाँ हाँ बोलो, मैं अपनी मर्जी का कुछ ले लूं? हाँ हाँ ले ले। सारे घूम कर आई और आकर कहती है, भैया मुझे आपका द्वारपाल पसंद आ गया। द्वारपाल? हाँ द्वारपाल। पहले तो ये बता तू है कौन? द्वारपाल के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। एक मैं जानता हूं, एक वो जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। अपना परिचय दे, है कौन? क्या आपने वचन दिया है, मना तो नहीं करोगे? अरे ना ना, मना तो नहीं करूंगा, पर बताओ तो सही। जैसे ही घुंघटा उठाया, अरे महालक्ष्मी जी आप यहाँ सेवा कर रही हैं? क्या करें सरकार, जो दान करते हैं उनके यहाँ हमें जाकर सेवा करनी ही, अरे बोल दीजिए, करनी ही पड़ती है। राजा बलि बड़े खुश हुए। सरकार आपने जितना मान मुझे दिया है शायद ही किसी को दिया होगा। मतलब ये पहले तो मैंने आपको 3 कदम भूमि दान दी, हाँ, और अब मैं आपका दान लक्ष्मी जी को कर रहा हूं। अब मैं आपका दान, इसलिए शब्द प्रचलित हो गया बलिदान। बलिदान, मैं आपका दान कर रहा हूं सरकार, इससे बड़ा सम्मान और क्या मिलेगा। पहले आपको दान दिया, अब आपका दान दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। खे कथा प्रेमियों, राजा बलि की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में ब्राह्मणों का, बेटियों का, संतों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो राज्य भी मिलता है, लक्ष्मी भी आकर के घर में निवास करती है, भगवान भी पहरेदार बन जाते हैं। इसके बाद 9वें स्कंद में अनेकों कथाएं आती हैं। राजा अम्बरीश की कथा आती है, एकादशी के महात्म्य की।